तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट किए थे हम लोग ना। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वाड्रेंट का आइडिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट आप एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव लेते हैं, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होंगे, फोर्थ में क्या होगा एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। फिर हमने रिफ्लेक्शन की बात की, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट जब हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमने कहा था दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एब्सिसा का भी चेंज हो जाएगा और ऑर्डिनेट का भी चेंज हो जाएगा, ये डिस्कस किए थे ना। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या होगा भैया, केवल ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस किसका साइन चेंज होगा, इसमें केवल एब्सिसा का साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा, है ना भाई, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। ए पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन इफ ओनली इट इज लाई ऑन द लाइन। हमने कहा था जब इसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है और जो पहले आपको इनिशियल पॉइंट दिया है दोनों पॉइंट सेम आ जाए तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, पढ़े थे ना इसको। किसी पैरेलल लाइन के अबाउट भी हम लोग कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्शन, ये भी पढ़ लिए थे, पीछे देखिए ना, ये सब पढ़े आप लोगों ने। अब ग्राफ शीट अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं होगा तो मैन्युअली कर लेंगे, आप लोग बड़े आर्टिस्ट हैं कर लेंगे, नहीं लाए होंगे तो, लाए हो तो अच्छी बात है, लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए हैं तो भी आप समझिए, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया आप नहीं ला रहे हैं। चलिए देखिए अब इसमें दिया है यूज ए ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यूज ए ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको क्या यूज करना है, टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर का मतलब एक स्क्वायर बॉक्स होता है, पूरा स्क्वायर बॉक्स होते हैं ना बहुत सारे ग्राफ शीट में। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है। अब इसको करते हैं भैया, देखिए क्या दिया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। जरा देखिए क्लियर करिएगा, मैं पहले बता दूं आपको, अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट यहां कर होगा, y की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट यहां कहीं होगा, कुछ ऐसे समझो आप। अगर x 0 है तो मतलब एब्सिसा 0 है तो ऑर्डिनेट 0 होगा, तो ऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट कहां होगा x एक्सिस पे। अगर इसमें जो एब्सिसा है पॉजिटिव होगा तो पॉइंट हमारा इस साइड होगा, अगर हमारा एब्सिसा नेगेटिव होगा तो पॉइंट कहीं यहां कहीं होगा। इन शॉर्ट ये समझ रहा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट हमारा कहां पर होगा, y एक्सिस पे होगा, और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट हमारा कहां होगा, x एक्सिस पे। साइन पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा कि हम ऊपर होंगे कि लेफ्ट में होंगे कि राइट में होंगे कि नीचे होंगे, ये कोऑर्डिनेट आइडिया है ना आपको। x एक्सिस के हम ऊपर जाते हैं y एक्सिस पे तो वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, और x एक्सिस के नीचे आते हैं y एक्सिस पे तो वैल्यू क्या आती है हमेशा y की नेगेटिव। y एक्सिस के राइट में चलते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, y एक्सिस के लेफ्ट में चलते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। क्लियर है आइडिया ये, चलिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, बाकी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप सब जानते हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है ये, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ए दिया है 0,5, पॉइंट्स क्या है अपने देख लो भाई, ए दिया है 0,5 और क्या दिया है बी 3,0, सी दिया है 1,0 एंड डी दिया है 1,-5। ये सारे पॉइंट्स पहले आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। अब आपको कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। 0,5 कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा, 0,5 कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा, किसी कोऑर्डिनेट पे आएगा कि एक्सिस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा। कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आएगा ना। पॉजिटिव है तो ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर होगा, अपवर्ड एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। 3,0 है तो कौन सी एक्सिस पे है हम, एक्स एक्सिस पे। y0 है ना, एक्स एक्सिस पे है। y एक्सिस के राइट में होंगे या लेफ्ट में, राइट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है ना। c क्या है 1,0, फिर से अगेन हम किस में है, एक्स एक्सिस पे है, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 1,0 है, एक्स एक्सिस पे है, y एक्सिस से क्या होगा राइट डायरेक्शन में होगा। d का कोऑर्डिनेट दिया 1,-5, 1,-5 मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में है हम, 1,-5 का मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में है आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। भैया ये सब पढ़ोगे तभी क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज फिर तो पढ़ तो रही हो आप। हम बार बार कह रहे हैं आपको, आप ग्राफ शीट लेकर आओ, ये सारी चीजें पढ़ो, नहीं तो फिर समझो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये सब इजी चैप्टर्स हैं, बच्चे इसमें स्कोर करते हैं, लापरवाही करोगे फिर तो ये इजी वाले भी खो दोगे। प्रैक्टिस करिए।
पहले देखिए पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट है 0,5, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 0,5, ठीक है। चलो पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 3,0, मान लेते हैं पॉइंट बी यहाँ कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 3,0। फिर दिया है पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0, चलो मान लेते हैं पॉइंट सी यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है क्या भाई 1,0, ठीक है। चलो कहा क्या जा रहा है आपसे, डी का कोऑर्डिनेट दिया है क्या 1,-5, 1,-5 यहां कहीं होगा, 1,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहां पर होगा। अब कहा क्या जा रहा है ये समझना, ग्राफ शीट होती तो आप समझते, नहीं है तो फिर समस्या यही है, आप लोग भूलने की बीमारी है भैया। आप गजनी के फैन हैं तो लेकर चलिए अपना सब कुछ, डायरी लेकर चलिए, लिखिए उसमें, एक मोबाइल लीजिए, एक डिवाइस लीजिए जिसमें अलार्म बजता रहे, बार बार आपको याद दिलाता रहे। जैसे गजनी मूवी देखे है ना, उस टाइप का कुछ लिए रहे। आपको कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको रिकॉल कराएं कि क्या है क्या है, क्या लाना है, कैसे करना है। डायरी अपना खोले, है ना, या बार बार अलार्म मुझे यही बताए कि डायरी खोलिए, देखिए इसके बाद क्या काम करना था, वो आपको वो बताता रहेगा आपको हर 10-5 मिनट पे, है अगर ऐसी कंडीशन है तो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो 10 मिनट पहले ही सब पढ़ के एग्जाम में भी जाना पड़ेगा, और 10 मिनट पहले पूरा चैप्टर पूरे बुक कैसे पढ़ के जाएंगे। इसका मतलब मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बाबा रामदेव को फॉलो करना पड़ेगा। सर के बल थोड़े खड़े हो, बादाम खाओ, देसी घी खाओ, हरी सब्जियां खाओ, है ना, अंडे उंडे खाओ अगर खाते हो तो। अरे बेटा तुम तो वही खाओ, तुम्हारा पूरा दिमाग, तुम्हारी पूरी मेमोरी वहीं से स्ट्रांग होगी, सब दिमाग तुम्हारा वही रखा है, ठीक है। चिकन डिनर करेगा बेटा, हाँ चल देखिए फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट ए था, ए का कोऑर्डिनेट क्या था भाई 0,5, पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था 3,0, पॉइंट सी हम लोगों ने लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 1,0, पॉइंट डी था, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-5। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये समझते हैं अपने, क्वेश्चन में क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे रिफ्लेक्शन द पॉइंट्स बी सी एंड डी, किसका किसका कह रहा है रिफ्लेक्शन, बी सी और डी का। भैया यहां ध्यान दो, बोर्ड यहां है, पहले समझो। कह रहा रिफ्लेक्शन द पॉइंट्स बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम देम एज व्हाट बी डैश सी डैश एंड डी डैश। किसमें रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन द पॉइंट बी सी डी कौन से एक्सिस में ले रहे हैं, वाई एक्सिस में। ध्यान से देखना, अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे थे तो किसका साइन चेंज होता था, एक्स का साइन चेंज होता था कि वाई का, एक्स का साइन चेंज होता था ना, एब्सिसा का साइन चेंज होता था। किसका किसका लेना है ये भी देखना, बी सी डी का लेना है, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट आएगा उसको नेम कैसे करना है भाई बी डैश सी डैश और डी डैश। अब जो पॉइंट दिए हैं उनको देखिए जरा, ये है आपका बी सी और डी, किसमें रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वाई एक्सिस में। अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमने कहा था भैया क्या होगा, ये पॉइंट वाई एक्सिस का राइट में है तो आप किधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे आप सी डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,0, यही आएगा। और डी का क्या होगा भैया, हाँ डी डैश, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,-5। और क्या है बी का लेंगे तो क्या होगा बी डैश -3,0। लिख लिया ये कोऑर्डिनेट, जो कहा उसने हमने कर लिया, कोई दिक्कत, इजी सा है। फिर कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड डी, ये आपने लिख ही लिया, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन के साथ। बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिख लिया ना हमने, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, डी डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी से है। फिर लास्ट में कह रहा है ज्वाइन द पॉइंट्स, किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, सीक्वेंस ध्यान में रखना। कह रहा है पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ए से किसको ज्वाइन करेंगे बी, बी से ज्वाइन करेंगे सी, सी को ज्वाइन करेंगे डी से डी डैश सी डैश बी डैश, फिर कहां पहुंचेंगे इन ऑर्डर एंड गिव ए नेम टू द क्लोज फिगर ए बी सी डी।
सी डैश बी डैश। इस क्लोज फिगर का नाम क्या होगा? पहले देखिए, ए से जा रहे हैं बी पे, बी से जा रहे हैं सी पे, सी से जा रहे हैं डी से, डी पे, फिर डी से डी डैश, फिर सी डैश, फिर वी डैश, फिर ए पे पहुंच रहे हैं। अब सबको हम लोग ज्वाइन करते हैं। देखो ज्वाइन करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ध्यान समझना। पहले ए से किसको ज्वाइन करेंगे? बी को। ए से ज्वाइन कर रहे हैं किसको भैया? बी को। ए से ज्वाइन कर रहे हैं किसको? बी को। फिर बी से किसको ज्वाइन कर रहे हैं? डी को। कोई दिक्कत? फिर सी से किसको ज्वाइन कर रहे हैं? डी को। कोई दिक्कत नहीं। फिर डी से किसको ज्वाइन कर रहे हैं? डी डैश। फिर इसको किससे ज्वाइन करेंगे भाई? फिर किसको ज्वाइन कर रहे हैं? फिर किसको ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसे कुछ बनेगा फिगर। ये क्या है? मतलब अब ग्राफ होगा तो ये तुम्हारी स्ट्रेट आएगी एकदम। मेरे पॉइंट्स इधर उधर हो गए। ये क्या है दिख रहा? क्लोज फिगर क्या दिख रहा है आपको? एरो दिख रहा है, हेड ऑफ एन एरो दिख रहा है कि नहीं? ये एक एरो दिख रहा है आपको। तो फिगर का नाम क्या हो जाएगा बताओ? नेम क्या हो गया क्लोज फिगर का? एन एरो। एन एरो। यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे यहां, बस रिफ्लेक्शन का यही क्वेश्चन है। समझ आई बात? ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिए, इससे जो क्लोज फिगर बना उसका नाम लिख देना है। दैट्स इट, हो गया, खत्म। समझ आ गई बात? यही क्वेश्चंस हैं आपके। छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ढंग से कर लोगे तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बोनस हैं, मतलब फ्री में मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा सीरियसली आप देख लो, बस एक बार बस देख लो, बस कुछ करना ही नहीं है। आपको लगता है इसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ गए, बस हो गया काम। बहुत फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं, बस इसमें कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हो जाएगा। बस ये पता हो कि किसमें किसका साइन चेंज होगा। फटाफट ड्रॉ करो, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये समझ गए ना, आपको आइडिया हो गया कैसे करना है इसको? ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, हो गया। चलो अब आते हैं, देखो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। अब इसको पढ़ते हैं हम। देखो अगर बताने जैसा हो तो बताइएगा, अदरवाइज चलते हैं आगे। कह रहा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 स्क्वायर बॉक्स को 1 यूनिट मानकर चलेंगे। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर बॉक्स को 1 लेकर चल रहे हैं। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर बॉक्स को मिलाकर वैल्यू कितनी लेनी है अपने को? 1 लेनी है, ठीक है। कह रहा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ ए बी सी डी, ठीक है। whose vertices are ए बी सी डी पॉइंट्स है जिनके वर्टिसेस क्या है? ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 2,2, बी के क्या है? 2,-2, सी के क्या है? 0,-1 और डी के क्या है? 0,1। क्या इन पॉइंट्स को लोकेट कर लोगे आप? इन पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेंगे। करें फटाफट, देखिए जल्दी से क्या होगा मुझे बताएं। ए का जो कोऑर्डिनेट है 2,2 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा जरा बताना? ए का जो कोऑर्डिनेट है 2,2 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? फर्स्ट में होगा, ये होगा 2,2, यहां कहीं होगा कहीं। चलो फिर क्या रहा है भाई? क्या 2,-2 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तुम जो बोलोगे वही तो लिखेंगे। फोर्थ है। फिर आ जाओ भाई, 0,-1 कहां है? 0,-1 कहां पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा, यहां कहीं होगा क्या? सी है 0,-1। और देखिए भाई क्या है लास्ट? डी क्या है? 0,1, ये भी वाई एक्सिस पे है, लेकिन कहां है हम? ऊपर, यहां नीचे आएंगे ना कहीं, यहां बोलो 0,1। कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है अपने को? अब इसमें क्या कहा जा रहा है? सेट करना क्या है? देखिए इसमें कह रहा है आपसे reflect the quadrilateral ABCD on the y-axis and name is it as what? A dash, B dash and CD। y-axis में रिफ्लेक्शन लेना है। देखो अगर y-axis में रिफ्लेक्शन लेंगे तो कौन कौन से पॉइंट इनवेरिएंट हो जाएंगे? C और D। क्यों C और D इनवेरिएंट हो जाएंगे? क्योंकि C और D का जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो यही पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि सेम लाइन पे आएगा। कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट कब होगा? जब हम जिस भी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे वो पॉइंट उसी लाइन पे आ रहा होगा। कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट कब होगा? जिस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, जिस लाइन के अबाउट, अगर उस लाइन पे ही आ रहा है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इनवेरिएंट। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0 और मैं एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन ले रहा हूं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा?
इनवेरिएंट। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है। जिस भी पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी लाइन के अबाउट, अगर वो उस लाइन पे ही आ रहा है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इनवेरिएंट। इन सभी पॉइंट्स का हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस पे ही दो पॉइंट आ गए सी और डी, तो सी और डी हमारे क्या हो जाएंगे? इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, देखिए भाई, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ए डैश और बी डैश क्या होंगे जरा बताना? ए डैश और बी डैश क्या होंगे? ए डैश का लिख ले भाई, क्या होगा यहां? ए डैश का क्या आएगा? ये यहां कहीं होगा। ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई बताओ? -2,2, क्योंकि हमने कहा था वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो किसका साइन चेंज होगा? एक्स का, एब्सिसा का साइन चेंज होगा। फिर बी का क्या होगा जरा बताना? बी डैश हो जाएगा ये -2 और क्या हो जाएगा ये? -2। बहुत बढ़िया। फिर ये पॉइंट्स तो मैं समझने के लिए आपको बताता हूं, ये आपको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। बाकी ए डैश बी डैश हमने लिख लिया। अब कह रहे हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ये तो लिख ही लेंगे, ए डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है, और हमें ज्वाइन किसको करना है? नेम इट इज एज व्हाट? ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश एंड व्हाट? सी डी, जो भी है सी डी। सी और डी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सी और डी का रिफ्लेक्शन सी और डी ही तो आएगा। अरे सेम पॉइंट होगा ना, इनवेरिएंट पॉइंट है ना ये, तो वही रहेगा। फिर कह रहे हैं ए डैश और बी डैश का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो ए डैश बी डैश का कोऑर्डिनेट लिख लिए, कोई प्रॉब्लम? ए डैश का कोऑर्डिनेट -2,2 हो गया, बी डैश का कोऑर्डिनेट -2,-2 हो गया। फिर नेम द 2 पॉइंट्स व्हिच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। नेम 2 पॉइंट्स व्हिच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। कौन से दो पॉइंट हैं? सी और डी। सी और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? लिख दो जल्दी से फटाफट। वो पॉइंट कौन कौन से हैं भाई? एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो? 0,-1, और एक पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं, आसानी से बता लेंगे आप। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे? नेम द पॉलीगन। ये है आपका कौन सा? ए डैश बी डैश सी डी। ए डैश बी डैश सी डी। भैया ज्वाइन करो, पहले किसको किससे ज्वाइन करना है? ए डैश को किससे ज्वाइन करना है, फिर सी पे, फिर किससे जाएंगे? पॉलीगन का मतलब क्लोज फिगर होता है। अब ये क्या बन रहा है? एक ट्रेपीजियम बन रहा है भैया। क्या बन रहा है? एक नाम लिख देना उस पॉलीगन का, क्या होगा भाई? अरे ट्रेपीजियम जानते हो ना, जिसके आमने सामने की कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है भाई? पैरेलल होती है। लेंथ इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, केवल एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ऐसे हम क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। तो क्या बन रहा है ये? ए डैश बी डैश सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सब इजी ही तो लग रहे हैं। अब देख लेते हैं, हाँ, जो कोई डिफरेंट होता है उसको बताते हैं, अदरवाइज आप समझ गए कैसे करना है। आप समझ गया? जो क्लोज फिगर आएंगे आपको नेम लिखने आने चाहिए, क्या बन रहा है। कभी एरो बनेगा, कभी काइट बनेगा, कभी ट्रेपेजियम बनेगा, कभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कभी स्क्वायर बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा। समझ रहे हो ना आप? ठीक। कभी क्या होगा? इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, कभी आइसोसेलेस बनेगा। जो भी बनेगा आप नेम लिख तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, चले करते हैं फिर। अब देखते हैं भाई, ये सेकेंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखो 3। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? यूज ए ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। यूज ए ग्राफ पेपर फॉर व्हाट? दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर बॉक्सेस को हम 1 यूनिट मानकर चलेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। फिर कह रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स 0,4, 2,3, 1,1, 2,0 को ड्रॉ कर लेंगे। 0,4 कौन से एक्सिस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस के अबव होगा या बिलो? अबव होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। क्लियर है ना? बाकी सब कर लेंगे। रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी ऑन वाई एक्सिस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। हो गया। नेम द इमेजेस बी डैश सी डैश एंड डी डैश। हो जाएगा। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो किसका साइन चेंज होगा? एब्सिसा का साइन, एक्स का साइन चेंज होगा ना, लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है? ज्वाइन द पॉइंट्स। ये ऑर्डर ध्यान रखना, एक के बाद किसको ज्वाइन रखेंगे, एक के बाद किसको ज्वाइन करेंगे? बी। ये सीक्वेंस दिया है पूरा। ए के बाद ज्वाइन करना है बी को, बी के बाद सी को डी से, डी को डी डैश से, फिर सी डैश बी डैश, फिर कहां पहुंच जाएंगे? ए पे, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे, है ना? इन ऑर्डर शो दैट फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन सिमेट्री। ये देखो नया वर्ड मिल गया आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर फॉर्म।
लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब इस फिगर का एक ऐसा लाइन हमें ढूंढ रहा है जो फिगर को दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो सिमेट्रिकल पार्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, जैसे एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको 20 से कट करो तो हाफ हाफ दोनों सेम सेम लगेंगे कि नहीं। एक एप्पल है आपका, उसको 20 से कट करो, दोनों पार्ट क्या होंगे, सेम सेम लगेंगे, लेकिन अब शेप अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। उसको बोलेंगे क्या है, भैया भैया जी ना हंसिए ना, सुनिए हमारे, सुन बेटा, हाँ डराने का इरादा है क्या? कौन सा? अच्छा भाई आप लोग खो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा हो, अचानक से जैसे कोई इनपुट मिलता है प्रोसेसिंग में आ जाता है वो, है ना। देख अब देखो भाई, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा नया है, देखो भाई इसको करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको करें। चलिए फटाफट देखिए क्या क्या चीजें इसमें दी है, फटाफट करते हैं भैया। भैया पहले देखिए क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, बी दिया है 2,3, सी दिया है 1,1 और डी दिया है 2,0। सब लोग एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद कर लो, बाकी सीट तो है ही, आप लोग बता देंगे, बताओ। देखें आप लोगों की मेमोरी कैसे चल रही भाई। पहला पॉइंट क्या है, 0,4 कहां पर होगा, चलो फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, कहां पर होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बहुत बढ़िया। और 1,1 कहां होगा, यहां कहीं होगा, चलो। और 2,0 है ना, फिर ये 2,3 था ना, ये 2, चलो मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको क्या लिखा गया है। एक का कोऑर्डिनेट था 0,5 है ना भाई, 0,4 था। बी का कोऑर्डिनेट क्या था 2,3, सी का कोऑर्डिनेट क्या था 1,1, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट क्या आया, ठीक है यही है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। फिर क्या कह रहा है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। अच्छा वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा होगा, ए होगा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं ना। और बी का रिफ्लेक्शन यहां आएगा, क्या होगा कोऑर्डिनेट जरा बताना, बी डैश होगा क्या ये, और -2, और क्या होगा जरा बताना। सी का क्या होगा, सी डैश होगा, -1, क्या होगा 1। और डी का तो क्या होगा डी डैश, और डी का क्या होगा डी डैश, डी -2,0। अब सभी को हमें क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। पहले देखो इसमें क्या क्या कह रहा है भाई, किसको किससे ज्वाइन करना है, पहले ए को बी से, फिर किससे कह रहा था, अरे देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, ए को पहले कह रहा है ए बी सी डी, डी डैश, फिर सी डैश, फिर वी डैश, है ना। पहले ए बी सी, फिर डी, डी से डी डैश, ओ शिट, फिर ए पे जाएगा, यही है ना। फिर क्या कह रहा है आपसे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तो लिख लोगे ना, सबके कोऑर्डिनेट हो गया भाई, सबके कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिए हैं। बी डैश का क्या होगा, सी डैश का क्या होगा, डी डैश का होगा, कोई प्रॉब्लम। अब इस क्लोज फिगर का हमें नेम बताना है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, सॉरी पूछा जा रहा है आपसे, नेम द इमेजेस। ये हम लिख दिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए, इनको हमने ज्वाइन किया इन द फॉर्म क्लोज फिगर। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। फिगर का नाम लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है। क्या कह रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, कोई ऐसी लाइन आप बताओ जो इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। कौन सी लाइन है, कौन सा है बेटा, ये वाई एक्सिस है, लाइन बताना होता है। क्या है ये, वाई एक्सिस है। वो लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएगी वाई एक्सिस।
और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। ध्यान से देख लेना, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। लिख लेना इसको, ये लिखना पड़ेगा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0 होगा और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा भाई? ये लिख कर आएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। आइडिया लिखो हर चीज का, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत इजी चैप्टर है क्या? लग रहा है क्या टफ है? नहीं, सब आसान है। चले हटाएं इसे, समझ में आ रहा है इतना? चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या भाई, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में भी देखिए यही है, यूज द ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर को भैया 1 यूनिट लेना है ऑन बोथ एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट्स, ए दिया है -4,2, बी दिया है 2,4। ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ही अभी तक आ रहे हैं। प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर एंड write the coordinates of a dash. B dash is the image of B when reflected in the line A dash. Very important question. अब इसको यही करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है अपने को, यही कर देते हैं, आ जाएगा। देखो भाई, समझना इसको जरा, बढ़िया क्वेश्चन है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, अब दोबारा कहा आपने कि इसको बता दीजिए, तो आप समझिएगा। यहीं बैठा कर अपने सामने पूरी वीडियो दिखवाऊंगा, तब मैं समझूंगा कि आपको नहीं आया। पहले देखिए ए का कोऑर्डिनेट है -4,2। -4,2 कहां होगा भाई? यहां कहीं होगा। चलिए बढ़िया। फिर क्या है भैया? बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4। 2,4 कहां होगा? यहां कहीं होगा। बोलो भाई, 2,4 है ना? 2,4 है, ये यहां कहीं जाएगा, ऊपर होगा ना इससे थोड़ा। फिर क्या कह रहा है? ए डैश किसमें है भाई? ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे, ए इधर है तो अब किधर आएगा? लेफ्ट में है तो किधर आएगा? राइट में आएगा। तो 4,2 यहां कहीं मिलेगा अपने को। बोलो भाई, क्या मिल जाएगा? 4,-2 की 4,2? अरे 4,2 मिलेगा ना, 4,2 मिलेगा। ए डैश 4,2 मिलेगा। अब कह रहा है आपसे, बहुत ध्यान समझना इसको, पहले समझो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है बी डैश द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। ए डैश के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश। ए डैश क्या बनेगा भाई? ए को ए डैश से ज्वाइन करेंगे। ए को ए डैश से ज्वाइन किए तो लाइन बना। अब ध्यान समझना, इस पॉइंट बी का पूरा एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है भाई? इस पॉइंट बी का पूरा एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 4 है। और ये लाइन कितने पे है? ये वाली लाइन कितने पे है? ये वाली लाइन कितने पे है? अरे 2 यूनिट पे है कि नहीं? इसका कोऑर्डिनेट देखो, ए डैश का कोऑर्डिनेट जो भी है, ए डैश का इधर मान लिया ऊपर ज्वाइन कर देते हैं। सिट 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 और सिट सिट सिट, रुक जाओ एक मिनट 1 सेकंड, पूरा ही ज्वाइन कर देते हैं तो लिखना सही रहेगा। अब जरा देखना, इस बी डैश बी का पूरा डिस्टेंस यहां से कितना है? 4। इस लाइन का कितना है यहां से यहां तक? 2 है। तो जरा बताना, इस लाइन से पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट डिस्टेंस पे है कि नहीं? 2 यूनिट डिस्टेंस पे ही तो होगा। अब इससे 2 यूनिट ऊपर है तो इसकी जो इमेज होगी वो कहां होगी? 2 यूनिट नीचे। अब 2 यूनिट नीचे आएंगे तो कहां जाएंगे? एक्स एक्सिस पे ही तो आ जाएंगे। बोलिए, अरे इससे 2 यूनिट ऊपर गए तो भाई 2,4 था, 2 यूनिट नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2,0 हो जाएगा। तो बी डैश हमें मिलेगा एक्स एक्सिस पे, कितना हो जाएगा? 2,0। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है ना? रिफ्लेक्शन में हमने क्या बताया था? मिरर का कॉन्सेप्ट। जितने डिस्टेंस में हमारा वो पॉइंट होगा उस लाइन से, उतनी डिस्टेंस में हमारा क्या बन जाएगा? उसकी इमेज बन जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना आपका? 2,0 बी डैश। फिर कह रहा है आपसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है राइट द, ठीक है, बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश। बी डैश का कोऑर्डिनेट दिया 2,0। फिर कह रहा है राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द इमेज ए बी ए डैश बी डैश। किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? पहले ध्यान से देखना,
किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? पहले ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी, फिर क्या है भाई? ए डैश, और क्या है भाई? बी डैश, और इसको भी ज्वाइन करेंगे ऐसे, मतलब ढंग से करना। देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? काइट। क्या है ये? एक काइट है। एंड कह रहा है क्या? राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द इमेज। क्या होगा नेम इसका भाई? एक काइट है। अरे काइट जैसा दिख रहा है कि नहीं? काइट दिख रहा है। फिर कह क्या रहा है क्वेश्चन में अगला? नेम द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस इमेज। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री का, हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन आप ढूंढो जो इस फिगर को क्या कर रही है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस क्या करेगा? ए डैश वाली लाइन ही तो है। लाइन ए डैश ही तो, देखो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये जो लाइन ए डैश है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या हो जाएगी भैया? लाइन ए डैश। और इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, क्या लिखिएगा? y इक्वल टू 2। मैंने बताया था ना पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए y इक्वल टू 2। क्लियर है? यह आता है कि नहीं पैरेलल लाइन के इक्वेशन? इस भाव से देख रहे हैं कि बता देते तो ठीक था, बाकी आ ही रहा, नहीं बताएंगे तो बताते। देखिए कैसे, एक लाइन ये है आपका, अगर यहां लिखा है y इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये? y इक्वल टू -3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन नीचे है। इसका मतलब जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू समथिंग लिखा होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 2 ही आएगी। जैसे मैं इधर कहीं आता हूं, अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -4 है, तो इस -4 को इससे अगर हम मिलान किए तो यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -4,2। हम यहाँ y एक्सिस पे होंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0,2। इस y एक्सिस के हर एक पॉइंट, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2 ही आएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से नीचे वाले का होगा। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलेंगे तो y इक्वल टू समथिंग लिखा होगा। पॉजिटिव लिखा होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, नेगेटिव लिखा होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे होंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है। फिर y एक्सिस के पैरेलल अगर लिखा होगा तो आप बताओ क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल लिखी होगी लाइन तो क्या होगा? लाइन ऐसे होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? y एक्सिस के राइट में होगा। बोलिए, जैसे ये है, अगर x इक्वल टू 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन y एक्सिस की क्या है? राइट में है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यही x की वैल्यू नेगेटिव होती तो y एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन y एक्सिस के कहां है? लेफ्ट में है। तो x एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो y की वैल्यू लिखी रहेगी कुछ समथिंग, ठीक, और y एक्सिस के पैरेलल लिखना होगा तो x की वैल्यू लिखी रहेगी समथिंग। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसको ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना बात? इसलिए इसको यहां ऐसे लिखा जा रहा है जो यहां लिख रहे हैं हम। अब ये देखो लाइन क्या है? ऐसे जा रही है। यहां पर भी देखो y की वैल्यू कितनी है? 2 है। इस पॉइंट पे भी देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है कि नहीं? और आप देख ही रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ आ रही बात कैसे हो रही है? ठीक, क्लियर हो गया? इसको हटाऊं मैं? समझ आ गई ना बात? लाइन ऑफ सिमेट्री समझना है, एक नया टर्म आ रहा है ये बार बार, बस इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लिखना है कि कैसे होता है, क्या है। समझ गए ना? आगे बढ़े, चलिए। अब हम 5th वाले की बात करेंगे भाई। 5th में क्या है जरा देखना। यूज ग्राफ पेपर टू प्लॉट दिस, रिफ्लेक्ट द ए बी ओरिजिन। देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। 6,0 कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा? 6,0 है भाई, 6,4 है। 6,4 कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा? फर्स्ट में होंगे हम, यहां कहीं होंगे। चलो 6,4 यहां कहीं हो गया। फिर 0,4 कहां है? एक एक लेकर चलना। फिर वो आपके ऊपर है, चाहे कुछ भी ले लो आप। अरे वो इमेज एक ही तरह बनेगा, ये मत सोचना कि साइज, बस साइज छोटी बड़ी हो जाती है।
अगर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लोगे ना तो इमेज की साइज थोड़ी बड़ी बन जाएगी। जैसे सपोज करो कोई ट्रायंगल बना, तो मान लीजिए ऐसे बना, 2 सेंटीमीटर लिए होते तो यही ट्रायंगल ऐसे बनता, इमेज वैसे ही बनेगी, बस छोटी बड़ी बनती है बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सेंटीमीटर आप ले रहे हो। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया भाई, 0,4। बी का कोऑर्डिनेट है 0,4। क्या कह रहा है इसमें, किस में रिफ्लेक्शन लेना है इसका, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज ए डैश एंड बी डैश। अब जरा बताना, अगर हम ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मैंने कहा था। इसका क्या आएगा, यहां कहीं होगा, ए डैश यहां कहीं होगा, -6, -4। इसका लेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना भाई, 0, क्या होगा, -4। बी डैश हो जाएगा 0, -4। 0, क्या हो गया, -4। अब देख, ए डैश बी डैश बराबर पाएगा, अरे ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं ना। अब जरा देखना क्या है इसमें, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट ए डैश एंड बी डैश, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। लिख लिया ए डैश बी डैश का कोऑर्डिनेट, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश लिख लिए। फिर कह रहे हैं स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश एंड बी डैश। ए, फिर क्या कह रहा है भाई, ए से किसको ज्वाइन किए, बी, किसमें बेटा, अरे 6 के तो ए की वैल्यू है ना बेटा, 6 ए की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 4 है ना। ये होगा ए बी और क्या कह रहे हैं भाई, ए डैश बी डैश। ज्वाइन कर लो इनको। कहां जाएंगे हम, ऐसे कहीं जाएंगे, ऐसे मतलब ढंग से ड्रॉ करना। अरे बेटा मैं मैन्युअली हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, जो भी बन रहा है उसको ड्रॉ करो। उसको तुम ड्रॉ करोगे, तुम्हारा पास स्केल होगा, हर चीज का एक मीटर होगा, सब मेजर करने का नहीं होगा। मैं करता हूं, देखो ये इसके पैरेलल आ जाएगा ना, ज्वाइन कर लो। क्या बन गया एक, बस। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा भैया, सभी साइड्स की लेंथ का क्या कर लेंगे हम, कम कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालो भाई। इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ कितनी है, 6 है, ये लेंथ भी कितनी है भाई, 6 है। लेकिन ये लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूले से। अरे डिस्टेंस बिटवीन 2, डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा ना, इसको निकालोगे क्या आएगा, रूट में 6 का स्क्वायर और रूट में क्या आएगा 8 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 10, ये 10 आया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना आएगा 10 आएगा। अब पेरीमीटर निकालना है तो सभी साइड्स के लेंथ को क्या कर लेंगे, सम। क्या होगा जरा बताना, 6 + 6 और क्या है 10 + 10, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 यूनिट। कोई दिक्कत, 32 यूनिट आ जाएगी पेरीमीटर इसका, ठीक है ना, समझ आ गई बात। डिस्टेंस फार्मूला बताया था हमने, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या भाई x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, उसी से किए हैं इसको। बाकी स्टार्टिंग में हमने बताया था एकदम बिगिनिंग में इसको कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, तो ठीक है, इसी से ये सब निकाला जा रहा है। बाकी आप ड्रॉ कर लेंगे सब आ जाएगा, हो जाएगा। ये 6 में क्या दिया है, ये प्लॉट द पॉइंट्स ए बी, रिफ्लेक्ट ए बी इन द ओरिजिन टू गेट इमेज ए डैश बी डैश, हो जाएगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ए डैश बी डैश, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, ड्रॉ एंड नेम इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री अब समझ गया ना कैसे करना है, हो जाएगा। यूज ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हो जाएगा कि नहीं, इसको मैं बताऊं, हो जाएगा ना, क्लियर है। अच्छा जरा मैं दिखाओ, 6th वाला करो आप लोग, मैं देखूं कैसे हो जाएगा, दिखाओ जरा। चलो 6th वाला करो सब लोग।
6 करिए, देखें कितने लोग समझ रहे हैं, जल्दी से करिए, मैं कॉपी सबकी चेक करूंगा भैया, करें सब लोग करें, मैं चेक करूंगा, जल्दी से करिए, बस 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करें। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा, ए डैश वाली लाइन होगी या तो बी बी डैश वाली लाइन होगी, या तो ए डैश वाली लाइन होगी या तो बी बी डैश वाली लाइन होगी, या तो ए डैश वाली लाइन होगी या तो क्या होगी, बी बी डैश। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लिखेंगे ना, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये जरा देखना, इस पूरे लाइन में देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है ना, ऐसे, ये ऐसे जा रही, ये लाइन ऐसे जा रही है ना, ओरिजिन से पास हो रही है क्या, नहीं, तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, लाइन बी बी डैश होगी, या क्या ले लें हम, ए ए डैश, दोनों हो गए कि नहीं बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री यही होंगे कि नहीं, तो यही तो होंगी लाइन जो तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां थोड़ी है, हमने कहा वो लाइन ढूंढना पड़ेगा जो इस फिगर को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। लेकिन ये पॉइंट ओरिजिन से पास होगा, मेरे ध्यान से देखना थोड़ा सा, मेरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे जा, तुम्हारा जब तुम प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तुम्हारा एकदम प्रॉपर, तो तुम देखना इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू एक्स, और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब बी बी डैश का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, क्या बोलती है, डरा रही है, तो यहां पर इस लाइन, हाँ बेटा बेटा आ जाओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू एक्स, और इसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, अगर ओरिजिन से पास हो रही तो। अब यहां से एक चीज और ऐड कर लो, फटाफट देख लो इसको, अगर लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसे जा रही है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू एक्स। अगर लाइन आपका, अभी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो आएगा, अगर लाइन आपकी यहां से पास हो रही है, ओरिजिन से ऐसे जा रही है, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। याद रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री लिखने में हेल्प करेंगे ये सब, लाइन ऑफ सिमेट्री लिखने में ये सब हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से तो y इक्वल टू एक्स होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, और अगर जा रहा है कहां, थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ से जा रहा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री लिखना आ रहा है कि नहीं, कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अब ये 6 7 देखिए क्या है, हो जाएगा इसी तरह से, हाँ कर लेंगे ना आप लोग। अब इसमें ट्रायंगल बन रहा है एक, देख लो जरा, यूज ए ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 3 है, फटाफट 3 है, कर लो आप लोग, दोबारा से लगा लेना एक बार, हम, हाँ कोई बात नहीं, चलिए कर लीजिए आप लोग ही करना चाहते हैं करिए। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4,4, ए का कोऑर्डिनेट है कितना भाई 4,4, और बी का कोऑर्डिनेट है 4,-6, 4,-6 यहां कहीं होगा, जल्दी से कर लीजिए भाई, 4,-6, और क्या दिया है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 8,0, 8,0 कहां होगा, 8,0 यहां कहीं होगा, क्यों भैया, एक्स एक्सिस पे होगा, भैया बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, कहा ऐसे करते हैं जी, 8,0 यहां कहीं होगा, मतलब थोड़ा और डिस्टेंस पे होगा, मैं इतना स्पेस से तो ये करा रहे हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस हैं भैया ये,
रिफ्लेक्ट ए बी सी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या करना है, रिफ्लेक्शन इसका, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, जरा बताना ए डैश इधर आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4,4 और सी डैश इधर आएगा भाई, बहुत इधर होगा -8,0, थोड़ा दूर पे होगा, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। बी डैश कहां आएगा, यहां इसी के एकदम सामने आएगा, यहीं कहीं है ना, माइनस बी डैश आएगा -4,-4, यही आएगा ना, -4,6 है ना, -4,-6 है ना भाई, बी डैश का कोऑर्डिनेट आएगा। तो कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, ये तो हमने क्वेश्चन के साथ ही लिख लिया भाई। गिव ए ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए, देखो किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ए डैश, ए से किसको ज्वाइन किया जा रहा है भैया, ए डैश, इसको हटाते हैं, ए डैश, ए से ज्वाइन कर रहे हैं ए डैश को, फिर क्या कह रहे हैं, और सी से किसको ज्वाइन कर रहे हैं भैया, सी डैश से किसको ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बी से, फिर बी से, फिर सी से कहां पहुंचेंगे, क्या दिख रहा है, एक कितने साइड का है ये पॉलीगन, कितने साइड का है, 6 साइड है, तो हेक्सागोन बनेगा। नेम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भैया, हेक्सागोन। पांच बनता तो पेंटागन, 7 होता तो हेप्टागन, 8 होता तो ऑक्टागन, 9 होता तो नैनोगन, और 10 होता तो डेकागन, डेकागन। फिर आ जाओ, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, अब आप लोग बताओ, समझ गए तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हो जाएंगे, एक्स एक्सिस भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लिख लेंगे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना, हटाओ इसे। अब आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से, अब आपको बताना करना इसको क्या है, ये चैप्टर हो गया क्लियर। ये 7 था, 8 और 9 आपके लिए होमवर्क है, बाकी आप कर तो लेंगे, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बताने हैं दोनों में, और ये फिगर्स दिए हैं, हो जाएगा ठीक है भाई। 8 और 9 ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे, हर तरह के कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन को हमने पहले डिस्कस किए, और प्रीवियस क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। चैप्टर कंप्लीट, छोटा सा चैप्टर था, एक क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स में आता है, एक इसका ऑब्जेक्टिव में आता है, 4 मार्क्स का टोटल आता है इससे, बस 4 से 5 नंबर ही है। वेटेज आपका बनेगा स्टैटिक से, और मेंसुरेशन से, सिमिलैरिटी से, सर्कल से, हाँ, और उससे भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हाँ, और मतलब इन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूँ आप, ठीक है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, हाँ, सिमिलरिटी, थोड़ा सा सब अलजेब्रा वाले पोर्शन, ज्योमेट्री वाले पोर्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, बस ये तो पढ़ने हैं, स्टार्टिंग में जो दिया है तो पढ़ने। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो चैप्टर्स पढ़ते चल रहे हैं उनकी टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर रहें, मेंटली प्रैक्टिस अपने एंड से करते रहें, जो चैप्टर्स कंप्लीट करते चल रहे हैं उनके टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं कब टेस्ट होगा, आप एकदम प्रिपरेशन अपनी करके रखो, ठीक है। रिजल्ट आपका पब्लिश करेंगे ऐसे ऑनलाइन, सबका बताकर यहाँ रिजल्ट भेजा जाएगा, ठीक है, थैंक यू।